वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या आपके रिलेशनशिप में अभी भी उम्मीद बाकी है? क्या अभी भी वो होप है कि सब कुछ सही हो जाए, फिर से पहले जैसा सब कुछ हो जाए, या फिर यू नो जैसा आप रिलेशनशिप चाहते हो सब कुछ वैसा ही हो जाए, आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, या फिर व्हाट, लाइक रिवाइवल, रिन्यूअल, रीयूनियन, सब कुछ ठीक हो जाना जैसे होता है ना, कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, फेरी टेल, वो हैप्पी एंडिंग वाला। क्या होप है? हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है क्या? आज वही देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का रिवाइवल या आपकी रिलेशनशिप फिर से सही हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो रीडिंग किसी और दिशा में ले जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट आर द अदर अपॉर्चुनिटीज़, या फिर आपके लाइफ में कोई नया आएगा या नहीं आएगी या नहीं, ये सब इस दिशा में रीडिंग ले जाएंगे। और अगर आता है कि हाँ, देयर इज़ अ चांस कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सो उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से ब्लॉकेजेस है जिस पर अगर आप लोग काम करोगे तो इस स्थिति को आप रिवाइव कर पाओगे। टाइमलाइन भी लेंगे। अगर यस आता है सो एक टाइम टैरेट का यूज़ करके वो भी देखेंगे कि कब तक चीज़ें, एक साल के अंदर, बिकॉज अगेन टैरेट की एनर्जी एक साल तक की वैलिड रहती है। सो एक साल के अंदर अगर ये होना है तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कब से चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा, या व्हाटएवर जैसे जैसे आता है, बिकॉज नथिंग इज़ प्री प्लान्ड। एंड फाइनली पर्सनैलिटी टैरेट यूज़ करेंगे और पर्सनैलिटी डेक से देखेंगे कुछ फिज़िकल फीचर्स जो आपके या आपके पर्सन के दोनों में से किसी एक के हो सकते हैं। दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। हालांकि एनर्जी डजंट केयर कि आप कैसा दिखते हो, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनर्जी। एनीवे, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया कि यस नो आता है तो किस दिशा में रीडिंग जाएगी, यस आता है तो किस दिशा में जाएगी। अब देखते हैं यूनिवर्स किस दिशा में ले जाती है रीडिंग को। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। जो पोर्शन रेजोनेट ना करे, या अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर पा रहे, सी आपकी सिचुएशन आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, राइट? और ये कलेक्टिव रीडिंग है। एंड आई होप जो लोग कलेक्टिव रीडिंग देखने आते हो, आप लोग जानते हो हाउ कलेक्टिव रीडिंग्स वर्क। सो अगर आप देख रहे हो कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो ज़बरदस्ती रीडिंग में मत घुसो। ऑल्सो नो रीडिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टेड रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होना है। एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आप कैसे दिखते हो, आप इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किस सिचुएशन में हो, या फिर आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप लेबल क्या चिपकाया हुआ है। लवर्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, न्यू लव, ओल्ड लव, फियांसे, क्रश, वन नाइट स्टैंड, बेंचिंग, वेंचिंग, चेंचिंग, क्या सब आजकल चलता रहता है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, whatever, I don't know, फैमिली, आई मीन पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सम देर आर पीपल जो लोग अपने बच्चे के लिए देखते हैं, अपने बेटा या बेटी के लिए देखते हैं। सो किसी के लिए भी देख आई मीन यू कैन ऑल्सो वॉच फॉर समवन एल्स। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स ऑल इन द माइंड। तो आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन, या फिर आप जिसके बिहाफ देख रहे हो उसके पर्सन के हिसाब से वो पिक होगी। सो लेट्स सी कि आपके और आपके पर्सन के और एक बात, अगर आपके लिए ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अगर, मुझे नहीं लगता है, आई मीन मुंह से जितना भी बोलो, कमेंट सेक्शन में आके जितना भी हागो, मुझे नहीं लगता है अगर वो ख़त्म हो जाता तो बैठ के रीडिंग नहीं देखते। सो एनीवे, फिर भी
मुझसे झूठ बोलो, सबसे झूठ बोलो, खुद से झूठ मत बोलना. दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स ओके. आप क्या बोल रहे हो, आपकी लाइफ है, मुझे आपके साथ कोई एनर्जी कॉर्ड इस्टेब्लिश नहीं करना है, सो इट्स ओके. बट स्टिल अगर आपके लिए ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, आप इसका रिवाइवल नहीं चाहते हो, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है. ठीक है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर. टाइम एंड एनर्जी बोथ आर वेरी एक्सपेंसिव. उसको ऐसा वेस्ट मत करो. ऑलरेडी बहुत वेस्ट कर चुके हो अपने पर्सन के पीछे. सो लेट्स सी. पहले देखूंगी कि क्या आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का रिवाइवल, रिन्यूअल, हैप्पी एंडिंग, वो होता है ना, सब कुछ सही हो जाना पॉसिबल है. क्या हो सकता है आप दोनों का रिश्ता फिर से सही हो जाए? यस, यस, यस. मेक अ स्प्लैश, डीप डाइव, फ्लोइंग easily in your life. See, these are cells. Somehow or the other, you two are meant to be together. जितना भी ऊपर ऊपर आप लोग क्या दिखा रहे हो मैं नहीं जानती. हो सकता है बात इतना बिगड़ गया है कि आप लोग अगर मैरिड हो एक दूसरे से तो डिवोर्स तक आ गया है. उसने कह दिया है तू चली जा या चला जा. नर नारी किन्नर अपने हिसाब से देख लो. या फिर आप डिवोर्स दे रहे हो या व्हाटएवर. या फिर ब्रेकअप हो गया है, बहुत दिन से कांटेक्ट में नहीं हो, सालों से कांटेक्ट में नहीं हो, 2 साल 3 साल जो भी है. बट डीप विद इन ना, somehow or the other you two are still connected. बात हो रही है, नहीं हो रही है, 3D पे क्या चल रहा है, आई डोंट नो. बट ये ना बहुत ही एक सीक्रेट कनेक्शन है. आज जो मैं चैनल कर रही हूँ, जनरली इतना अच्छा एनर्जी नहीं आता है, बट टुडे आई मस्ट से जो आया है वो मुझे चैनल करना है. एक ना बहुत ही सीक्रेट कनेक्शन है. ये एक जन्म का कनेक्शन नहीं है. वेदर आप पास्ट लाइफ में मानते हो नहीं मानते हो, डजेंट मैटर. हमारे मानने ना मानने से दुनिया नहीं चलती है. बट दिस इज़, वो होता है ना कि आप दोनों एक दूसरे के रूह में बह रहे हो. आई मीन लहू बन के बह रहे हो एक दूसरे के वेन्स में. वो बहुत ही रूहानी, देयर इज़ अ वेरी क्यूट वर्ड, रूहानी. रूहानी रिलेशनशिप है ये. रूह से रूह का रिलेशनशिप. इट्स अ सोल कनेक्शन. सो ऊपर क्या चल रहा है आई डोंट नो. 5D में आप लोग अलग हो ही नहीं यार. पता नहीं किसकी एनर्जी आज आई है. कलेक्टिव एनर्जी है ऑफ कोर्स. बट होता है ये. आई एम गेटिंग गूज बम्स बिकॉज ये चैनलिंग ना बहुत ही सीक्रेट कनेक्शन है ये और एक बात यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप जानते हो आपके पर्सन टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, अवॉइडेंट है, हरामी है, चूतिया है, खच्चर है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. और मैं ये गुस्से से या ऐसे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जिसकी एनर्जी आई है व्हाटएवर, ये इंसान ना हालत का मारा है एक्चुअल में. इधर अपना ट्रॉमा या फिर वो मैं देखूंगी अभी क्या ब्लॉकेजेस है, उसकी तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है, आपके तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है, आप दोनों के तरफ से म्यूचुअल क्या ब्लॉकेजेस है. मैं 3 भी अच्छे से देखूंगी क्योंकि ये कार्ड आया है. शायद अगर नहीं, ये वाला येस नहीं आता, इतने सारे येस कार्ड्स में से ये आया है. कोई नॉर्मल सा येस कार्ड आता तो डेफिनेटली मैं इतना एफर्ट नहीं डालती शायद, या फिर मैं डालती हूँ जनरली. सो बट ये आया है. इट्स अ, आप दोनों एक, आई वोंट से इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. इट्स नॉट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इट्स अ सोल कनेक्शन. आप दोनों एक, वो होता है ना कि अर्धांगिनी कनेक्शन. वो एक ही बॉडी है, एक ही सोल है. इट्स द इंग एंड यांग इन द सेम फील्ड. अगर 5D में देखूं तो आप लोग अर्धनारीश्वर रूप में खड़े हो.
दैट इज़ द एनर्जी आई एम चैनलिंग। इतना सेक्रेड रिलेशनशिप है। सो ऑफकोर्स देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट अगेन ये 5D में है। 3D में क्या दोनों मिलकर कचरा कर रहे हो, अभी मैं ये देखूंगी कि 3D में आप लोग क्या कचरा कर रहे हो, क्योंकि 5D में तो हमारा सोल लेवल का कनेक्शन होता है, हम लोग सोल टू सोल मैच करते हैं, पर 3D में वहाँ बॉडी भी आती है और भी बहुत लोग आते हैं। सो वो देख लेते हैं। सो पहले मैं 3 कार्ड्स लूँगी ये देखने के लिए कि आपके पर्सन का क्या ब्लॉकेजेस है, आपके पर्सन में क्या ब्लॉकेजेस है जो आपकी रीयूनियन को, इस रिलेशनशिप का सब कुछ सही होने को स्टॉप कर रही है, ब्लॉक कर रही है। आपके पर्सन की तरफ से 3 कार्ड्स, आपके पर्सन का क्या ब्लॉकेजेस है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, क्योंकि जब म्यूचुअल आएगा उसका बॉटम लूँगी मैं। अभी मैं डेक को नहीं छेड़ूंगी। सी, द फर्स्ट कार्ड इज फियर, लोनलीनेस। सेकंड इज लोन वुल्फ, टू बिजी। बहुत ही प्राइवेट इंसान है, वो एक लोनर है, और ये लोनलीनेस उसका ट्रॉमा है। बचपन से ही और शी हैज़ बीन साइडलाइंड, ही और शी हैड बीन लेफ्ट ऑन हिज और हर ओन। उनके जो प्राइमरी केयर गिवर्स है, माँ या बाप, जनरली प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, उनके तरफ से भी उसको जो अटेंशन, जो केयर मिलना चाहिए उसको वो नहीं मिला है, इवन व्हेन ग्रोइंग अप। और यू नो व्हाट, आई कैन सेंस इट कि इस इंसान को ना पनिश किया जाता था। लव को, इसके जो लव किसी के प्रति, इनके जो इमोशंस है, उस इमोशन के साथ खेल के इसको पनिश किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में ऐसा बहुत हुआ होगा कि घर में लॉक करके चले गए, या फिर लॉन्ग आवर्स इसको अकेले ही रहना पड़ा, या फिर जब इसको किसी के साथ बात करनी थी इसको कोई नहीं मिला। सो अकेले रहते रहते ना ये इसको ना डर लगने लगा है अकेलेपन से। बट एट द सेम टाइम, और इसके वजह से ऐसे बहुत सारा बैड रिलेशनशिप्स है जहाँ ये अटके पड़े हैं। करंटली ऐसा बहुत सारा बैड रिलेशनशिप्स है। रिलेशनशिप्स मल्टीपल हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो भी है, वहाँ इसका कुछ नहीं है, क्योंकि वो सोल टू सोल रिलेशनशिप आपके साथ ही है। इट्स अ वेरी सेक्रेड रिलेशनशिप। बट उनको ना लगता है कि बहुत ही ना, आई कैन चैनल समथिंग, लेट मी शेयर इट। आई कैन सी अ लिटिल चाइल्ड जो कहीं ट्रैप हो गया है, और वहाँ उसको अकेले छोड़ के चले गए हैं सब लोग, कोई नहीं आए हैं उसको बचाने के लिए। एंड दिस इज़ द रिपीटिंग पैटर्न। सपोज उसने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं लाए तो सब इसको डांट के चले जाते थे, कोई नहीं था कि इसके पास बैठ के इसका सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए तो बहुत लोग आ जाते थे, पर इसका फेलियर सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं होता था। इसके खुद के माँ बाप इसका साथ नहीं देते थे, इसका खुद के माँ बाप को इसके प्रति कोई प्यार व्यार कुछ है नहीं, जस्ट अ टूल टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपके पर्सन का अभी स्थिति में है। तो ये अकेले, यू नो, तू अगर मेरे मुताबिक नहीं करेगा मैं छोड़ के जाऊंगा या जाऊंगी, व्हाटएवर। सो बचपन से ही यही थ्रेट के अंदर वो बड़े हुए हैं। ओ, तू बदमाशी करेगा, तुझे यही करना है, ठीक है तू कर, मैं गई, अकेले रहे घर में। सो ये करते करते ना उसमें एक फियर ऑफ लोनलीनेस आ गया है। लोगों को खोने से वो डरता है या डरती है। कोई भी रिलेशनशिप हो वो ग्रैब कर लेता है, और कितना भी खराब riletionship हो, जस्ट बिकॉज उसको डर लगता है कि अगर ये लोग चले गए तो वही अकेले हो जाएंगे। बट यू नो,
और इसको ऐसे अनवर्दी एक खुद को लेके ना एक अनवर्दी वाला फीलिंग भी इसको है, क्योंकि बचपन से यही उसको सब सप्रेस किया गया है कि तू कुछ नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता है, तू तो गलती करने के लिए ही पैदा हुआ है, तुझसे तो कुछ सही से नहीं होता है। ये सुन सुन के ना उनको लगता है कि वो किसी का लव डिज़र्व ही नहीं करते हैं। तो वो लोगों को रखने के लिए ना, अपने साथ रखने के लिए अभी ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच राइट नाउ योर पर्सन, the biggest blockage in your person's life is his or her bad relationships, जो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये लोग चले जाएंगे उसकी ज़िंदगी से, तो उनकी ज़िंदगी में कौन बचेगा। और ये जो बैड रिलेशनशिप्स इनके लाइफ में है, ये लोग आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट करते हैं, आपके पर्सन से बहुत सारा बेनिफिट्स लेते हैं, पर जब आपके पर्सन को एक्चुअल में इन लोगों की ज़रूरत होती है तो ये लोग नहीं होते हैं। आपके पर्सन जब प्रॉब्लम में नहीं होते हैं तब ये लोग नहीं होते हैं, बट फिर भी आपके पर्सन इन लोगों को पकड़ के बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज ऑफ हिज और हर ओन इनसिक्योरिटी। ओके, सेकेंड इज लोन वुल्फ। प्यार करने से डरते हैं, आपको प्यार करने से डरते हैं, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है, आई डोंट नो वेदर ही और शी इज़ मैरिड टू समवन और नॉट, आई डोंट नो कि ये किसके साथ ऑलरेडी है नहीं है, बट आई कैन 100 नॉट 100,000% आई एम श्योर, बहुत ही क्लियर चैनलिंग है, ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। अगर आप जानते हो कि ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये आपकी नहीं है, खुद को फॉल्स होप मत दो। पर जिसका एनर्जी मैच, जिन लोगों की एनर्जी मैच, जो कलेक्टिव की एनर्जी, कलेक्टिव का सिंगुलर एनर्जी होता है, सो कलेक्टिव का जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ फॉर देयर पर्सन, आई मीन देयर पर्सन्स एनर्जी, दे आर अ लोन वुल्फ। इस वक्त भी अगर किसी के साथ है भी तो भी ये लोग उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। दे, अगर इन लोगों को कहीं प्यार मिला है कभी लाइफ में, द काइंड ऑफ लव दे ऑलवेज क्रेव्ड फॉर, तो वो आपके तरफ से ही है, पर आपको ना वो प्यार करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज तक जिन को इन्होंने प्यार किया है उन्होंने इनको हर्ट किया है, तो उनको लगता है कि उनका प्यार ही एक अभिशाप है, वो जिससे भी प्यार करेगा वो उसको हर्ट करके चला जाएगा या चली जाएगी या व्हाटएवर। सो इसीलिए आपके साथ, दिस इज़ ऑफ कोर्स नथिंग टू डू विथ यू, इट्स ऑल योर पर्सनस ब्लॉकेज। आपकी ब्लॉकेज तो मैं अलग से देखूंगी, पर आपके पर्सन में यही ब्लॉकेज बन गया है, जबकि यू आर हिज और हर सेफ हेवन, यू आर हिज और हर होम। यहाँ आके वो अनवाइंड कर सकता है, आप इसकी ज़िंदगी के सबसे प्यारे हो। आई कैन सी के देयर हैज़ बीन स्लीपलेस नाइट्स, करेंटली फुल मून भी आ रहा है ना, तो जैसे लोन वुल्फ लोग चांद की तरफ देख के हाउल करते हैं, स्लीपलेस नाइट्स बिताते हैं, रोते हैं, आपके पर्सन भी उसी एक रेस्टलेस एनर्जी में धीरे धीरे जा रहे हैं, अभी भी करेंटली है, वो रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, भटक रहे हैं, या फिर हो सकता है नाइट शिफ्ट जॉब में चल रहा है, व्हाटएवर, बट स्लीपलेस नाइट्स आई कैन चैनल। तो यस, आपको खोने से डरते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको प्यार करने से भी डरते हैं, अपना एक्चुअल फीलिंग्स आपको बयां करने से डरते हैं, आपकी तरफ स्टेप लेने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने एक बार दरवाज़ा खोल दिया और आप अंदर आ गई तो आप उसको हर्ट करके चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, बस उनको उनकी किस्मत पर ट्रस्ट नहीं है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ टू बिज़ी। अपने आप को करेंटली काम में बिज़ी रखते हैं और बहाना मारने में एक्सपर्ट है, काम की आड़ में इतना भी बिज़ी नहीं है वो जितना वो दिखाते हैं। काम की आड़ में ना खुद को छुपाते हैं,
क्योंकि वो जानते हैं कि एक तो अगर खाली टाइम मिल जाएगा तो वो खाली दिमाग में आप हावी हो जाओगे और आपके बारे में सोचेगा, तो आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगा, आपसे फिर से दोबारा ये कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। शायद ये ऐसा करता भी है, आउट ऑफ द ब्लू अचानक आ जाता है, बहुत ही इमोशनल हो जाता है आपके साथ, फिर अचानक से खुद को विड्रॉ करके गायब हो जाता है। जैसे उनको लगता है कि ज़्यादा हो गया, अभी शायद ये मुझे छोड़ के जाएगी, इससे पहले मैं कट लेता हूँ। ये उसका एप्रीहेंशंस है, ये उसका ट्रॉमा है जिस पर उसको एक्चुअली साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। आपके पर्सन को एक्चुअली थेरेपी लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो इसके अंदर घर कर गया है और इसकी सारी रिलेशनशिप्स ख़राब कर रही है बस इसी की वजह से। और स्पेशली आप दोनों का मिलन तब तक नहीं हो सकता है जब तक ये अपने ट्रॉमा पे काम नहीं करेंगे। नहीं तो ये हमेशा ये भागने की एनर्जी, जैसे वो आपको इसीलिए वो बिज़ी रखते हैं खुद को, ताकि आप याद ही उसको ना आओ, या फिर जब भी आप मिलना चाहो वो बिज़ी हो। एक्चुअली शायद बिज़ी भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपके सामने आ गए तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो बह जाएंगे इमोशंस में। और उसका मतलब, उस इमोशनल हो जाने का मतलब फिर से हर्ट होना, बिकॉज इमोशंस एंड हर्ट आर सिनोनिम्स फॉर योर पर्सन। अभी मैं देखूंगी कि आपके लाइफ में करंटली क्या ब्लॉकेज है जो इस रीयूनियन को स्टॉप कर रही है। आपका भी वही है, एवरीवन लीव्स। फर्स्ट कार्ड इज फिक्सिंग देम। आपको लगता है कि आप जानते हो ये जो टूटा हुआ इंसान से आप प्यार करते हो, आप जानते हो, बट आपका प्रॉब्लम ये है कि आप इस टूटे हुए इंसान को जोड़ने की कोशिश करते हो। आपको लगता है आप इसको फिक्स कर दोगे, इसको चेंज कर दोगे, इसके लाइफ में सब सही कर दोगे, आपसे बेटर इसके लिए अच्छा क्या है ये भी नहीं जानता है। यू नो द बेस्ट फॉर हिम और हर। ये प्रॉब्लम है, इतना क्लिंजी हो जाते हो, इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी उन पर हावी हो जाते हैं कि आपके पर्सन वो हैंडल नहीं कर पाते। ये भी उनके लिए वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है, जहाँ उसकी फ्रीडम को कर्टल किया जा रहा है। जैसे उसके बचपन में उसके मम्मी डैडी या फिर प्राइमरी केयर गिवर्स जैसा उनके साथ करते थे, वो अपने इच्छा से कुछ नहीं कर पाते थे। उसको हमेशा अनवर्दी फील करवाया जाता था कि तुझे अपना बुरा भला समझ में नहीं आता है, हम लोगों को आता है, तो हमारे मुताबिक कर। सो आप भी यहाँ वही जब दोहराते हो ना, तो उसका वही ट्रॉमा ट्रिगर्ड हो जाता है। जब आप उसको ज़्यादा ज्ञान देने, ओके यू गो विथ अ वेरी नोबल हार्ट, आप उसका दर्द आपसे देखा नहीं जाता है इसलिए आप जाते हो, पर आपकी ये जो कंट्रोल इशू है ये आपका ट्रॉमा है। आपको लगता है कि हर चीज़ को फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिना फिक्स किए आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक वो चीज़ आपके मन मुताबिक ना हो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। ज़रूरी नहीं है ना, एक्सेप्टेंस तो स्पॉन्टेनियस होता है। आपने आपके पर्सन को छेनी और हथौड़े से सही करोगे ये सोच के तो प्यार नहीं किया था, राइट? जब प्यार हुआ था, उसने आपको अच्छा महसूस करवाया, आपको लगा वो आपके लिए सही इंसान है, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया। सो नाउ व्हाई यू वांट टू फिक्स दैट पर्सन? लेट हिम बी। वो जानता है उसके लिए सही क्या, उसको अपने ट्रॉमा पे काम करना है, वो जानता है उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। और अच्छा है ना, अगर गलती करता है करने दो, गलती से तो सीखेगा। आप क्यों इसमें अपना टांग अड़ाते हो? आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक फ्रेंडली एडवाइस दे सकते हो, पर ये जो हावी हो जाते हो ऐसे ही करना है, बार बार मैसेज करना, लॉन्ग मैसेजेस, एक मैसेज का जवाब नहीं आया, क्यों जवाब नहीं दिया, ये जो हावी हो जाते हो, नहीं तुम्हें नहीं पता है क्या करना, अरे मुझ पर छोड़ दो मैं सब कर लूँ। नहीं भाई, उसको करने दो, उसको भी अच्छा लगेगा ना कि वो किसी चीज़ के तो लायक है, नहीं तो वही ट्रॉमा तो उसके लिए ऑन द लूप चल रहा है। So now you have to fix this, not just about your person but also about your life in general. हर चीज़ को फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
एक्सेप्ट हाउ थिंग्स आर। अगर वो आपके लिए सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो छोड़ दो, पर वो फिक्स करने मत जाओ। ये आपके रियूनियन को ब्लॉक कर रही है। नॉट कमिटेड, आपके पर्सन शायद इस वक्त आपको कमिट करने के लिए रेडी नहीं है, बट यू आर यहाँ ना दो किस्म की एनर्जीज आई है। वन, आप शायद अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आपकी लाइफ में शायद ऑलरेडी कोई और है जिसके वजह से आप फुल्ली आपके पर्सन को कमिट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं, इधर करना अभी नहीं चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी कमिटेड कोई टेक्निकल रिलेशनशिप है जहाँ से वो अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बट उसको लेके आप कंटिन्यूअसली आपके पर्सन को इधर चेज कर रहे हो, या आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन चेजिंग यू, सो या आई विल मेंटेन दैट वन एनर्जी। बट वही चीज़ को लेके, एक ही घिसे पिटे चीज़ को लेके आप कंटिन्यूअसली आपके पर्सन को चेज किए जा रहे हो। आप भी जानते हो कि अभी वो कमिट नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप इस स्थिति में नहीं हो कि कमिट करो, या फिर जो आप लोग अभी चाहते हो, अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, तो जो टाइप ऑफ जिस मोड पे आप इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हो, शायद बच्चा प्लान करना चाहते हो, या किसी और सिटी में मूव इन करना चाहते हो, या फिर अपने इन लॉज से अलग हो जाना चाहते हो, जो भी है, आप जानते हो कि आपके पर्सन के लिए अभी वो पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी आप उन्हें कंटिन्यूअसली वही एक चीज़ को लेके नैग किए जा रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो, ये पोर्शन आपके लिए नहीं है, बट ये उन लोगों के लिए है, बिकॉज एनर्जी जैसा आया है मुझे कन्वे करना है। सो ऑल्सो आप चेज़ बहुत करते, इवन इन जनरल आप अपने पर्सन को बहुत चेज़ करते हो, उसको वो ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते हो। हर चीज़ आपको बताना है, देर क्यों हो गई, ये वो, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा भी टाइम चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एक ज़ख्मी इंसान है जो थेरेपी के लिए नहीं जा रहा है। बट एट द सेम टाइम आपका भी यही आपको ये है, आपका कमिटमेंट का है, एक कंट्रोल इशू आपको है, आपको आपकी कंट्रोल इशू और एंजाइटी पे काम करनी चाहिए। ये आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन से ही ऐसा, जो भी अगेन आपका क्या है ये आप जानते हो, सो आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट ऑन दैट, बट वॉट एवर यू हैव सफर्ड इन योर चाइल्डहुड एंड इन योर ग्रोइंग ईयर्स, दैट हैज़ टेकन शेप ऑफ आपके अंदर वो कैसा हो गया है कि आपको हर चीज़ का एश्योरेंस चाहिए। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हो कहाँ मुझे डेस्टिनेशन के बारे में जब तक पता नहीं होता है, आप ट्रैवल के लिए राज़ी नहीं होते हो। कभी कभी ना छोड़ देना चाहिए, तभी एडवेंचर का मज़ा है। एवरीवन लिव्स, आपका भी यही वाला है, उसका लोन वुल्फ है, आपका एवरीवन लिव्स है। हो सकता है आप डिवोर्सी हो, आपका पहला रिलेशन, या फिर आपका एक बहुत ही इस पर्सन से के आने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप था जो ख़राब हुआ है, या फिर इवन जनरली, या फिर आपके पेरेंट्स के भी के रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। मे बी यू आर born and brought up by a single parent, you lost your father or mother at a young age, इधर वो चल बसे या फिर चले गए किसी और के साथ, या whatever, बट ये जो खोने का डर ये आप में भी है। ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, उनका खोने का डर है, इसीलिए वो बैड रिलेशनशिप्स में रहते हैं, जिनको जो लोग ये लोग जानते हैं, आपके पर्सन जानते हैं जो बैड रिलेशनशिप्स में है वो लोग इसको प्यार नहीं करते हैं, तो ही और शी फील्स वेरी सिक्योर कि ये लोग प्यार नहीं करते हैं, मैं भी इसको प्यार नहीं करता हूँ, तो ये लोग मुझे हर्ट करके चले नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक मैं इनको प्रोवाइड करता रहूँगा बेनिफिटेड ये लोग होते रहेंगे, ये लोग मेरे साथ रहेंगे। पर मैं जिसको प्यार करूँगा वो मुझे हर्ट करके चले जा सकते हैं। इसीलिए बैड रिलेशनशिप्स में जंप इन करते हैं, जो उनको प्यार करते हैं उनसे भागते रहते हैं। आपका उल्टा है, आप क्या करते हो, आप जिसको प्यार करते हो ना उसको आष्टे पीष्टे बांध लेते हो, पूरा ऑक्टोपस बन जाते हो।
उसको सांस ले, अजगर की तरह आई एम सीइंग, वो चंदन का जो लकड़ी होता है, चंदन का जो पेड़ होता है ना, वहाँ अजगर लिपटे हुए होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अजगर जब लिपटते हैं तो धीरे धीरे सांस बंद हो जाती है, ऐसे ही निकल जाते हैं ना। सो दैट इज़ चला जाएगा, क्या होगा, चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। सो ये फियर दैट एवरीवन लीव्स यू, आप ना उसको एकदम ऑक्टोपस की तरफ हर सांस लेने तक नहीं देते हो, ये भागता रहता है और आप उसको और बांधना चाहते हो। सेम ट्रॉमा, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। अब उसका वो अपने ब्लॉकेजेस पे काम करेगा या नहीं तो मुझे नहीं पता, पर आप अपने ब्लॉकेज पे काम कर सकते हो। अभी मैं 3 कार्ड्स लूँगी देखने के लिए कि आप ऐसा कौन सा ब्लॉकेज आप दोनों में ही है, कॉमन ब्लॉकेज है जो आप लोग शेयर करते हो, जिसकी वजह से आपका ये रियूनियन अटका पड़ा है। और वहाँ मैं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी लूँगी। करेंटली क्या म्यूचुअल ब्लॉकेजेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक प्रोक्रेस्टिनेट, दोनों ही डिले की एनर्जी में हो। आप भी आपके पर्सन को वेट करा रहे हो, आपके पर्सन भी आपको वेट करा रहे हैं। इतना कि फाइनली कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिव अप कर रहे हो। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपके लिए कि आप कब आगे बढ़ोगे, नॉट चेज, आगे बढ़ोगे। आप इंतज़ार करो कब आपके पर्सन आगे बढ़ेगा। अच्छा, वो बढ़ ही नहीं रहा है तो अल्टीमेटली समवेयर और द अदर आप लोग बहुत ही एक मेस्ड अप सिचुएशन में हो। देखो ये इंसान पड़ा है, दोनों ही डिप्रेशन में जा रहे हो, दोनों ही डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत ही मेस्ड अप एनर्जी में हो। मे बी मेडिसिन भी ले रहे हो दोनों, या दोनों में से कोई एक। बट अगेन कहीं ना कहीं एक गिविंग अप की एनर्जी है। आपको भी लग रहा है नहीं आ नहीं रहा है, चलो छोड़ देते हैं, उसको भी लग रहा है कि नहीं उसकी तरफ से भी कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं। दिस इज़ द म्यूचुअल ब्लॉकेज। नाउ कम टू द रीडिंग। डिमांडिंग, बर्नट आउट, फियर ऑफ टच। डिमांडिंग, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, अबॉर्शन, मिसकैरेज इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर बच्चे के बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर बच्चा प्लान एक करना चाहता है दूसरा नहीं चाहता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो डिमांडिंग, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ना एक इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। आप दोनों का ही डिमांड्स एक दूसरे से बहुत हाई है। आप कुछ ऐसा आपके पर्सन से डिमांड कर रहे हो जो वो केपेबल नहीं है देने के लिए, और वो भी कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं जो जस्टिफाइड नहीं है। सो दोनों को ही ना कहीं बैठ के प्रॉपर कम्युनिकेशन की तरफ अपना नेगोशिएबल्स और नॉन नेगोशिएबल्स टेबल आउट करके एक म्यूचुअल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे हाई डिमांड्स को लेके दोनों ही अपना रियूनियन वर्कआउट नहीं कर पाओगे। बिकॉज देखो, जिस इंसान के पास जितना होगा वो उतना ही देगा ना। किसी के पास सिर्फ 500 रुपये है, उससे अगर आप 510 भी मांगोगे तो भी वो 510 नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास वो 500 का ही नोट है। सो ये आप दोनों को ही समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली वर्कआउट करनी पड़ेगी। स्पेशली बच्चे का इशू अगर है तो बहुत ही सोच समझ के हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को चुना है, पर बच्चा आप दोनों को नहीं चुना है। बच्चा अपनी मर्ज़ी से नहीं आया है। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में अपनी मर्ज़ी से आए हो, पर ये इनोसेंट है। सो जो भी आप डिसीजन लोगे वो एट द सेम टाइम, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह जाओ। अगेन लाइक आई सेड कि ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपको पता है ये आपका पार्टनर टॉक्सिक है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े बहुत ही लाइक आई सेड कि बहुत ही एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। देयर आर ब्लॉकेजेस, इंडिविजुअल ट्रॉमास दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन, और आप लोग वो कर लोगे। अगर ये ब्लॉकेजेस पे ये गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल अराइव एट योर रीयूनियन वेरी सून। टाइमलाइन मैं लूँगी।
बर्नट आउट, दोनों ही घिस चुके हो, टोटली बर्नट आउट, अगेन मेस्ड अप एनर्जी, काम में बिजी रखना, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना, दोनों ही यही किए जा रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पी रहे हो, इमोशनली टोटली बर्नट आउट राइट नाउ, यू आर बोथ ऑफ यू आर इमोशनली टोटली बर्नट आउट। इतना ज़्यादा दोनों एक दूसरे को लेकर ओवर थिंक कर चुके हो, ओवर रिएक्ट कर चुके हो, इतना कुछ हो गया है ना, अभी दोनों ही थक गए हो। थोड़ा सा अभी बैक स्टेज, थोड़ा सा रिट्रीट कर लो, आगे बढ़ो, बट थोड़ा सा रिफ़्रेश्ड हो जाओ, थोड़ा सा रिजुविनेटेड हो जाओ, थोड़ा सा माइंड को एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट करो, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट करते हुए भी वहाँ भी नहीं कर पा रहे हो, ये सर पकड़ कर बैठ रहे हो। मे बी इन दिनों आपका सर दर्द, बैक पेन, कमर दर्द, आँखें बहुत सूज रही है आउट ऑफ द ब्लू, स्पेशली दिस पोर्शन इज़ पेनिंग वेरी मच, ये सब आपका हो सकता है। सिमिलरली आपके पर्सन का कोई चेस्ट कंजेशन, फीवर, कोल्ड, कफ एंड कोल्ड, ऐसा कुछ हो सकता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपके पर्सन का हो सकता है, आपका भी हो सकता है, बट आई एम मोर चैनलिंग दिस फॉर योर पर्सन। यस, दोनों ही बर्नट आउट एनर्जी में हो तो टेक अ ब्रेक, एक्चुअली थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे काम करो। अगर आपको भी थेरेपी की ज़रूरत है तो गो फॉर थेरेपी, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, योगा हो सकता है, एनी काइंड ऑफ ऑल्टरनेट हीलिंग, लामा फेरा, क्वांटम हीलिंग, रेकी हीलिंग, कितना सारा हीलिंग प्रोसीजर्स है, मुझे तो इतना नहीं आता है। सो मैं बस अपना साधना करती हूँ और डिविनेशन टूल्स यूज़ करती हूँ, जस्ट ट्राइंग टू ब्रिज मॉडर्न लाइफ विथ स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनेशन टूल्स। सो मैं डिलीवरी एजेंट हूँ, मैसेज कन्वे करती हूँ, बट देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स एज हीलर्स। सो हीलिंग वो आप देख सकते हो, बट मोर देन दैट आई एम सीइंग आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो अगर मुझे ज़ीरो इन करने के लिए बोलोगे इस कलेक्टिव के लिए, तो फॉर दिस कलेक्टिव आई वुड से कि गो फॉर योगा एंड गो फॉर साइकियाट्रिक थेरेपी हेल्प। मेडिकेशन अगर प्रेस्क्राइब्ड होती है तो मेडिकेशन भी ले सकते हो, दोनों एक साथ स्टार्ट करो, धीरे धीरे मेडिकेशन बंद हो जाएगी, योगा विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। आपके पर्सन का मुझे नहीं पता। फियर ऑफ टच, फियर ऑफ इंटीमेसी, अभी आपका ट्रस्ट इश्यूज आ गया है, अभी आप खुद को अकेले आपके पर्सन के साथ वल्नरेबल करने के लिए तैयार नहीं हो। ऑफ कोर्स यू स्टिल लस्ट फॉर योर पर्सन, यू स्टिल फील पैशनेट फॉर योर पर्सन, यू स्टिल वांट योर पर्सन। शायद अभी मौका मिले तो आप लोग इंटीमेट भी होते हो, बट स्टिल यू हैव ट्रस्ट इश्यूज। अभी यू आर ग्रोइंग ट्रस्ट इश्यूज फॉर योर पर्सन, यू फियर टू गेट इंटीमेट विथ योर पर्सन। और आपके पर्सन का भी ऐसा हो गया है, बिकॉज समहाउ और दी अदर, मैंने कहा ना कि सोल कनेक्शन है, तो आपके पर्सन क्या करते हैं ना, आप आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हो, बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हो वो इंटीमेट होने के लिए आते हैं तो। और आपके पर्सन आपका वो बॉडी लैंग्वेज जैसे ही पढ़ लेते हैं तो वो भी थोड़ा सा डिस्पैशनेट हो जाते हैं, इधर वो डिस्पैशनेट हो जाते हैं या आप पे चढ़ जाते हैं, सो दैट बिकम्स अ लिटिल नास्टी, या फिर एकदम डिस्पैशनेट हो जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, सो मे बी सब कुछ इधर उधर हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चाहते हो, बट एक ट्रस्ट इशू आ गया है, एक फियर ऑफ टच आ गया है। अभी वल्नरेबल होने से आपको भी ऑकवर्ड फील होता है और आपको ऑकवर्ड देख के वो भी ऑकवर्ड फील करते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि बहुत दिन हो गए कि आप लोग इंटीमेट हुए हो या फिर अच्छे से हुए हो। एनीवे, अभी मैं देखूंगी कि अगर आप लोग अपने ब्लॉकेजेस पे काम करते हो तो बाय व्हेन देयर इज़ अ चांस ऑफ रीयूनियन। टाइम टैरेट कलेक्टिव रीडिंग में ले रही हूँ तो देखना पड़ेगा। डोंट एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाने से, बार बार
प्रेस्क्रिप्शन लिखवाने से कुछ नहीं होता है अगर आप वो मेडिसिन नहीं लेते हो तो। सो अगर आपके ब्लॉकेजेस पे आप लोग काम करोगे तो ये रीयूनियन डेफिनेटली होगी, और जिस टाइम फ्रेम में मैं बोलूँगी उसी टाइम फ्रेम में होगी। पर अगर आप गाइडेंस फॉलो नहीं करोगे तो आई डोंट नो, कोई गारंटी नहीं है। अप टू नेक्स्ट February 12 बजे इज़ इम्पॉर्टेंट। मे बी उसके अगर आपका कोई बर्थडे या ऐसा कुछ आता है तो मे बी 12 बजे विश या फिर फ़ोन आएगा। सो अप टू February तक आप इंतज़ार कर जाओ। उसके बाद डोंट वेट, बिकॉज़ अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करते हो, देखो आपका पर्सन आप उसके ब्लॉकेजेस पे काम करेंगे या नहीं ये तो बाद की बात है, पर अगर आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम करते हो, म्यूचुअल ब्लॉकेजेस पे काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप हील करोगे उसको भी हीलिंग मिल जाएगी। और समवेयर और द अदर आप लोगों में कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। और जैसे ही आप लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे, आप जानते हो व्हाट आर द ब्लॉकेजेस, सो आप उस ब्लॉकेजेस को कन्वे कर सकते हो। वो भी शायद इससे अगर ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो, वट एवर, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट इट, आई मीन आप बता सकते हो कि देखो ये ब्लॉकेजेस है, लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर, लेट्स फाइंड अ म्यूचुअल सोल्यूशन टू इट, दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, हाउ कैन वी फाइंड अ मिडिल वे। अगर आप लोग इस ब्लॉकेजेस पे काम करते हो धीरे धीरे, स्मॉल स्टेप्स, सो बाय नेक्स्ट February जब भी आप देखोगे उस दिन से नेक्स्ट February तक आपका रीयूनियन डेफिनेटली होगी। अगर रीयूनियन नहीं भी होती है, मतलब फुल रीयूनियन नहीं भी होती है, तो आप लोग का मतलब द स्टेज विल बी सेट फॉर योर रीयूनियन। आगे बढ़ जाओगे, रीयूनियन के तरफ ही आप लोग स्टेप अप कर जाओगे। सो फॉर मोस्ट आई एम सीइंग कि अगर आप लोग इस ब्लॉकेजेस पे काम करोगे तो बाय नेक्स्ट February डेफिनेटली आपका रीयूनियन होगा। अभी मैं कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स देखती हूँ, बट जैसे मैंने कहा कि टैरोट इज़ एन एनर्जी टूल, मैं एक एनर्जी रीडर हूँ तो एनर्जी पढ़ सकती हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा पर्सनालिटी डेक से चार कार्ड्स चलो 5 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि व्हाट आर द ट्रेट्स, फिजिकल ट्रेट्स ऑफ यू एंड योर पर्सन। आई मीन दोनों में से किसी का भी हो सकता है, तो दैट विल बी काइंड ऑफ अ रिकन्फर्मेशन और डबल कन्फर्मेशन कि हाँ ये रीडिंग हमारी है। এই বাস দাঁড়া হয়ে গেছে। ओके, फर्स्ट इज़ ब्यूटी मार्क। फेस पे कोई ब्यूटी मार्क हो सकता है, वो नेचुरल या आर्टिफिशियल कुछ भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी। ग्लासेस, दोनों में से कोई एक चश्मा पहनते हो या सन ग्लासेस का शौकीन हो। ब्लैक क्लोथिंग, दोनों में से किसी को काला कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद होता है, वार्डरोब भरा पड़ा है ब्लैक क्लोथिंग से। फैशनिस्टा, दोनों में से कोई एक बहुत ही फैशन कॉन्शियस हो, टिप टॉप रहना पसंद है, अपना झकाझक चकाचक, या फिर फैशन रिलेटेड कोई इंडस्ट्री में काम करते हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, कुछ भी हो सकता है। एंड बेबी फेस, दोनों में से किसी एक का बहुत ही इनोसेंट सा फेस है, जैसा होता है बेबी फेस। उम्र से ज़्यादा यंग दिखते हो आप या आपके पर्सन, उम्र कितनी भी हो, फेस एकदम बेबी जैसी है, बहुत ही इनोसेंट सा भोला भाला चेहरा है। सो मैच कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, डजेंट मैटर, मैंने देख लिया, मेरे पास डेक है तो मैंने देख लिया। सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।